मैं गोपाल सिंह राठौड़ जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में एसिड बेस और साल्ट के बारे में, बेसिक के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ थ्योरीज, अवधारणा, संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। तो उसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। किस प्रकार से था? अवधारणाएँ हैं जो इस प्रकार से है। पहली है आर्एनएस, जो इस जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और इसमें जो बेस होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसी प्रकार से उसके बाद में आए ब्रोंस्टेड लोरी, जिन्होंने बताया कि प्रोटॉन अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता होता है, और बेस जो क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। इसके बाद में आए लुईस ने बताया जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं वो क्षार होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। तो इसके बाद हम अब pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले कुछ इनके सामान्य गुणधर्म के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इनके सामान्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, एसिड और बेस के बारे में। इनका जो पहला गुणधर्म आता है वो ये है कि अम्ल जो है वो क्या है, नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं, लाल बना देते हैं। नीले लिटमस पत्थर होता है जो नीले लिटमस पत्थर को लाल बना देते हैं। इसके दूसरा है जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला बना देते हैं। और इसी क्रम में आगे तीसरा आता है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ रिएक्शन करके, यानी कि अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। किस प्रकार से देखेंगे, HCl की जब रिएक्शन सोडियम से कराई जाती है तो ये NaCl प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसे आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन जब Zn जिंक से करवाई जाती है तो ये ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये इनकी दो इक्वेशन है। इसी के आगे चौथा आएगा, इसे आप देख लीजिए। चौथा जो है वो इस प्रकार से है कि क्षार की जब रिएक्शन, यानी कि बेस की जब रिएक्शन धातु के साथ करवाई जाती है तो ये भी सेम रिएक्शन देता है, लवण प्लस में H2 रिलीज करता है। अब क्षार की करते हैं तो NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन अपने Zn से करवा देते हैं जिंक से, ये फेमस रिएक्शन है एक, तो ये सोडियम जिनकेट बनता है, ZnO2 प्लस H2 रिलीज करता है। इसका नाम होता है सोडियम जिनकेट। ये दो इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद में आती है पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी जो प्रॉपर्टी है, जब अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ये लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि ये धातु ऑक्साइड जो है ये क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसकी रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि HCl की रिएक्शन जब Na2O सोडियम ऑक्साइड से कराते हैं
तो ये क्या देगा, NaCl प्लस H2O देगा। ये इसकी 5 प्रॉपर्टियाँ हो चुकी है। अब छठी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो भी सेम इसी प्रकार से है कि जब क्षार की रिएक्शन अधातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ये भी सेम रिएक्शन देते हैं कि लवण प्लस में H2O यानी कि जल बनाता है, क्योंकि अधातु जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O बनता है। ये लवण और जल का निर्माण होता है, इस प्रकार से होती है। इसके बाद में इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब क्षार और अम्ल परस्पर रिएक्शन करते हैं, यानी कि इक्वल, जैसे दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक करते हैं, तो परस्पर जो रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या है, लवण और जल का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, इस प्रकार से होता है। तो इसके बाद में इनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इनके उपयोग है एसिड बेस साल्ट के उपयोग। उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। अब इनके उपयोग के बारे में देखेंगे। जो पहला है एसिड के बारे में देखेंगे। एसिड में क्या है कि जो पहला है जीव जंतुओं से जो कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस में होता है, औषधि बनाने में और उद्योग धंधों में किया जाता है। औषधियाँ बनाने के उद्योग धंधों में किया जाता है। दूसरा जो इसका है कि जो HCl है, जिसे आपने देखा होगा, जो नमक साफ करने वाला, जो नमक का जो वो आता है, एसिड आता है HCl, उसका उपयोग किस में होता है, बॉयलर वगैरह साफ करने में, बॉयलर साफ करने में। तीसरा जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं उसके उपयोग में किया जाता है। ये आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद में आगे जो आएंगे 3HCl प्लस 1HNO3, ये इनका अनुपात है, यानी कि 3:1 का जो ये मिश्रण होता है, इसे एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया, जिसका उपयोग किस में होता है, जो सोना होता है और सिल्वर, इनमें से अशुद्धियाँ दूर करने में,
अशुद्धियाँ दूर करने में किया जाता है, सेपरेट करने में जिनका। और फिर इसके आगे हैं इसके आगे एक और था, HCl आ गया, 1 2 3 4 5 6, एसिटिक एसिड। जिसे सिरका भी कहा जाता है अचार बनाने में। अचार बनाने में तो ये आप देख सकते हैं, दो जो पाँच हो गए। और इसके बाद में एक और रह जाता है, ये वैसे पहले बताए हुए हैं, H2SO4। ये क्या है? किंग्स ऑफ एसिड। अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है? बैटरी वगैरह बनाने में। तो ये एसिड के यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो इसके बाद में पढ़ते हैं बेस। उसके बाद में आता है बेस। बेस का जो उपयोग है, जैसे कि पहला आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग भी पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है। और उसके बाद में आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भूमि की उर्वरकता होती है, जो भूमि की अम्लता दूर करने में, सॉरी, इसके बाद में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की होल ट्वाइस। इसका उपयोग जो है पेट में जो अम्लता होती है, पेट की अम्लता, कैसे? इनो पी होगी, इनो के अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये इनो के अंदर मिलाया जाता है। तो ये पेट की अम्लता दूर करने में भी, ये भूमि की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। इसके बाद में आते हैं साल्ट पे। साल्ट के अंदर सबसे पहला जो आता है वो क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर कहा जाता है। इसका उपयोग आप सबने पता ही होगा, आप सबको फर्श बनाने में किया जाता है। उसके बाद में आता है विरंजक चूर्ण, जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग पानी की जो अशुद्धियाँ होती है उसे दूर करने में।
इसके बाद में जो आता है ये होता है, इसके बाद में जो आता है वो है AgNO3। इसे बड़ा इसलिए लिखा है, ये कई बार पूछा गया है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसे लिखते हैं श्याम सफेद फोटोग्राफी। अशुद्धियाँ का इसमें मतलब है जीवाणु मुक्त करने में। इसका श्याम सफेद फोटोग्राफी में। उसके बाद में फिटकरी। फिटकरी आपने देखी होगी, K2SO4। इसके बाद में आता है फिटकरी, जिसके अंदर K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O। इसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में और अन्य एग्जाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल का निर्माण क्यों किया गया? हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता मापने के लिए। उनकी सांद्रता मापने के लिए क्या है, पीएच स्केल का निर्माण किया गया। इसके अंदर जो पी होता है, इसका मतलब होता है पुशांश। पुशांश ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड है ये, जिसका मीन होता है शक्ति। इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की शक्ति मापने के लिए। यह सांद्रता कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1909 में। 1909 में सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया। सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन आयनों का, मैं H+ से डिनोट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक यानी कि नेगेटिव लघुगणक ही पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगणक। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, pH -log10⁻, ये इनके कंसंट्रेशन आ गई हाइड्रोजन की। ये इनका फॉर्मूला है, इस प्रकार से इन्होंने दिया। इसके बाद में ये स्केल असल में किस प्रकार से काम करता है वो देखते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं इसके लिए, जो इस प्रकार है। ये 0, ये 7, ये 14। इस प्रकार से इसमें एक लाइन होती है। यहाँ पे आप लिख लीजिए H+, यहाँ पे OH-।
अब देखिए होता क्या है पीएच स्केल, इसमें क्या है 0 से लेकर 14 नंबर तक नंबर अंकित होते हैं, 0 से 14। जो 0 से 7 के अंदर आते हैं वो अम्लीय, यानी कि 7 से कम है ये, 7 से कम। जो एग्जैक्ट 7 पर आता है वो उदासीन, जिनकी पीएच 7 आती है। और जो 7 से बड़ी आती है 14 तक, उनकी पीएच होती है, वो होते हैं क्षारीय। अब यहाँ पे H+ और OH- इसलिए लिखा है कि जैसे जैसे अपने 7 की तरफ जाते जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं कि ये कम होते जा रहे हैं, यानी कि 7 से कम के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे और 7 से ज़्यादा के अंदर OH आयन ज़्यादा होंगे, OH- आयन ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आके देखिए एकदम न्यूट्रल हो जा रहा है ये H+ आयन, और ये OH इधर आके एकदम न्यूट्रल हो जा रहा है 7 से कम के अंदर आके। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पीएच का दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है वो देखते हैं। तो इसका पहला महत्व है दंतशय। पीएच के कारण ही दंतशय के बारे में पता करा जा सकता है कि दंतशय है क्या। इसे आप समझिए कि अपने जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, दांतों की ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो परत है उसे कहा जाता है इनेमल। जब अपने मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से जब कम हो जाता है, 5.5 से कम, तो ये इनेमल जो है ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। इनेमल क्या है, नष्ट होने लग जाती है, नष्ट होने। तो इसका एक महत्व है कि अपने इससे पहले ही इसका उपचार कर लें। तो इसके उपचार के लिए क्या है, जैसे 5.5 से कम आने लग जाए, थोड़ा पीलापन जमने लग जाए दांतों में, तो इसके लिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। क्षारीय दंतमंजन यानी कि कोलगेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आती हैं पेट की अम्लता के लिए। 2 नंबर पर है पेट की अम्लता के लिए। अब पेट की अम्लता के लिए क्यों आती है, मैंने पहले भी बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। तो अपने पेट में क्या है, पेट में HCl का द्रावण होता है जो भोजन के पाचन में, पाचन में सहायक होता है। ये क्या है, HCl क्या है, पाचन में सहायक होता है। तो कई बार क्या है, जैसे चाय वगैरह पीने से या कोई और कारणों की वजह से HCl क्या है ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाता है। ज़्यादा स्रावित होता है तो अपने कहते हैं कि पेट में गैस बन गई या एसिडिटी बन गई। तो इसके उपयोग के लिए क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की वोल्ट वाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग में किया जाता है। जैसे इनो वगैरह लेते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या है, पेट की अम्लता को ये एकदम बैलेंस कर देता है, जैसे एकदम उदासीन की तरह। तो ये है। उसके बाद में दूसरा आएगा जीव जंतुओं में इसका क्या महत्व है। पीएच का आपने देखा होगा, मधुमक्खी जब कई बार खा जाती है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बीन्स जिसे कहते हैं,
मधुमक्खी जब कई बार खा जाती हैं तो इस मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेथनोइक होता है। इसके अंदर मेथनोइक एसिड होता है जिससे अपनों को जलन सूजन वगैरह हो सकती है। तो इसके उपचार के लिए क्या अपने बेकिंग सोडा उपयोग में लेते हैं। जैसे जहाँ पे मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाने से ये क्या एकदम न्यूट्रल हो जाता है। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में एक इसके इसी के जैसा और है, नेटल का पौधा आपने देखा होगा, कांटेदार सा पौधा होता है ऐसे ऐसे। उसके जब अपने कांटे छू लेते हैं तो उसके अंदर भी सेम यही मेथनोइक एसिड होता है। उसके अंदर भी ये मेथनोइक एसिड होता है। तो इसके उपचार के लिए क्या है, नेटल के पौधे के उपचार के लिए डोक का एक पौधा होता है, डोक, उसकी जो पत्ती होती है उसको रगड़ते हैं। जहाँ पे ऐसे कांटे ये चुभ जाते हैं तो उसकी डोक की पत्ती रगड़ने से ये न्यूट्रल हो जाता है मेथनोइक एसिड। तो इसके बाद में अपने पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद में है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन जिसे कहा जाता है, यानी कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वातावरण ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा होने का जो कारण क्या है वो ये है कि जब वर्षा का जल का जो पीएच है, वर्षा का जो जल है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तब अम्लीय वर्षा होती है। 5.6 से जब वर्षा का जल का जो पीएच है 5.6 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा होती है। इसके कारण जैसे ये मान लीजिए रिवर्स में जाएगा, नदियों में या किसी में जाएगा तो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, मर भी जाते हैं कई बार। तो ये इसके उपचार के लिए गवर्नमेंट भी बहुत से कार्य कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो व्हीकल है जो ज़्यादा धुआं वगैरह छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या एसी वगैरह से भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये एसिड रेन के कारण है। इसके बाद में भूमि की उर्वरकता, उर्वरकता ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, जब भूमि की जो ये उर्वरकता मापने के लिए भी पीएच स्केल का जो है टेस्ट किया जाता है। जैसे सैंड टेस्ट होता है, आपने नाम सुना होगा। तो ये भूमि की जो उर्वरकता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो भूमि अगर अम्लीय है, अगर जो लैंड है वो अम्लीय है तो इसके लिए क्या है, क्षारीय उर्वरक काम में लिए जाते हैं। और अगर क्षारीय है तो अम्लीय है, तो अम्लीय उर्वरक काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पीएच स्केल क्या है ख़त्म होता है। इसके बाद में हम क्या है, दैनिक जीवन में उपयोगी जो साल्ट्स हैं, यानी कि डेली लाइफ में जो उपयोगी इम्पोर्टेंट साल्ट्स हैं, कैसे बनते हैं, क्या उपयोग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पीएच स्केल ख़त्म होता है। अब ये इम्पोर्टेंट चार्ट देखने के लिए जा रहे हैं जिसे मैंने किसी बुक के द्वारा लिखा है। अरिहंत की बुक आती है एक साइक्लोपीडिया, उसके अंदर ये चार्ट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पीएच हैं और ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जिन्हें पीएच पेपर पर मापा गया है। जैसे स्टार्ट करते हैं, ये एसिडिक है, इतने 2 4 5 6 7 ये एसिडिक है और 7 ही बेसिक है और 1 न्यूट्रल है।
तो स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 के बीच में बैटरी के अंदर जो एसिड होता है उसका जो pH है वो 0 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद में 1.2 से 2 तक स्टोमच यानी कि पेट के अंदर जो एसिड होता है जिसे HCl जो HCl होता है वो होता है, ये बैटरी एसिड क्या है, H2SO4 है। ये स्टोमच के जो है अपने pH है वो 1.2 से 2 रहनी चाहिए। ये ज़्यादा हो जाती है तो आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग लिया जाता है। फिर 2.2 से 3.4 लेमन जूस के अंदर होता है, जो क्या नाम नींबू का जो रस होता है उसके अंदर, और विनेगर के अंदर, विनेगर आप लोग जानते होंगे। और 3.2 से 3.9 तक, ये 3.2 से 3.9 तक ऑरेंज जूस, सोडा और डेंटल और वाइन के अंदर जो होती है, डेंटल यानी दांत के अंदर जो होती है, ये 3.2 से 3.9 ये pH है। दांत के जो मुंह के अंदर जो ये pH है 3.2 से 3.9, ये डेंटल के अंदर आती है। और कुरला करते हैं ना, कुरला करते हैं उसकी है ये वाइन, ये सोडा, ये ऑरेंज जूस। उसके बाद में 4 से 4.4 तक टमाटर के जूस और बियर के अंदर जो pH है वो 4 से 4.4 है। ये अल्कोहल की pH भी आप मान सकते हैं एक प्रकार से। उसके बाद में 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 ब्लैक कॉफ़ी की होती है, जो डार्क कॉफ़ी होती है उसकी। और 6.4 से 6.6 तक मुंह के अंदर जो लार होती है, सलाइवा और काऊ मिल्क की जो pH है वो 6.4 से 6.6 तक होती है। उसके बाद में ये न्यूट्रल आ जाता है। न्यूट्रल होती है प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर की जो pH है वो 7 होती है। उसके बाद में 7.3 से 7.5 तक ह्यूमन यूरिन यानी कि जो मानव का पेशाब है, मूत्र है, उसकी होती है। और ह्यूमन ब्लड जो रक्त होता है उसकी होती है। और 8 जो है 8 होती है सी वाटर, समुद्री जल की। और pH इन न्यूट्रलाइज डेंटल राइसिस, जो कुरला करते हैं, कुरला करने में जो उपयोग में लेते हैं, उनकी 8 होती है। और 9.2 बेकिंग सोडा और ड्रिंकिंग सोडा, जो सोडा की बोतल आती है उनकी होती है बेकिंग सोडा, और ड्रिंकिंग सोडा की 9.2 होती है। और 10 जो है 10 होती है एंटासिडेंट्स। एंटासिडेंट्स जैसे कि पेट की अम्लता दूर करने में जो ये उपयोग में लिए जाते हैं, इस प्रकार के एंटासिडेंट्स होते हैं जो कुछ न्यूट्रलाइज करने में लिए जाते हैं। उसके बाद में जो 11 है, ये 11 भी एंटासिडेंट्स और डेंटल ट्रीटमेंट, जो दांतों का उपचार करते हैं जैसे अम्लता बढ़ जाए तो उसके लिए। तो उसके बाद में आती है 12.5। 12.5 होती है सोफी वाटर यानी कि साबुन के पानी के अंदर जो होती है वो 12.5 होती है। और इसके बाद में आती है 14, जो 14 जिसकी pH होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की होती है। तो यहाँ पे हमारा ये pH स्केल ख़त्म होता है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दैनिक जीवन में उपयोगी लवण जो है, इम्पोर्टेंट साल्ट्स इन डेली लाइफ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद।